हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, और आज हम एनटीएससी स्टेज 2 के क्रैश कोर्स में जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज टिश्यू। सो टिश्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। डेफिनेटली हम इसको बहुत ही क्विकली सम अप करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो, जब हम टिश्यू चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो टिश्यू में हमें दो ब्रॉड टॉपिक्स दे रखे हैं, यानी कि हम बात करें दो ब्रॉड टॉपिक्स को डिटेल में देखना होता है। वन इज प्लांट टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज एनिमल टिश्यू। तो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बारे में टिश्यू का थोड़ा सा डिटेल दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यू की, सो डेफिनेटली प्लांट बहुत ही डिफरेंट है तो उनके टिश्यूज बहुत डिफरेंट होंगे। इफ आई टॉक अबाउट एनिमल टिश्यू तो एनिमल के टिश्यूज बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, क्योंकि तुम समझ सकते हो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो अगर मैं प्लांट टिश्यूज को डिवाइड करूं तो ये दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो कि डिवाइड करने की एबिलिटी रखता हो, लगातार डिवाइड करता जाता हो, ऐसी जो टिश्यूज होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। जो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम ले ले आगे चल के, वो बन जाती हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, फिर इनको भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जो कि हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट आता है एनिमल। एनिमल के अंदर ब्रॉडली, अगर हम बिल्कुल ब्रॉडली डिफाइन करें तो हमारे पास चार टाइप की टिश्यूज होती हैं, 4 टाइप ऑफ टिश्यू। वन इज आर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है वो आप सीएनसी यानी कि कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में देख चुके हो। नेक्स्ट आती है हमारी मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? बेसिकली ऑल अबाउट मसल्स। ठीक, नेक्स्ट आती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू देखो नाम से पता चल रहा है, जो कि बॉडी को कनेक्ट करे, जैसे कि ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। बोन हमारी बॉडी को एक तरीके से एक फ्रेमवर्क देता है, इट ऑल्सो कम्स अंडर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एरुलर टिश्यू, ये सब क्या है? हमारी कनेक्टिव टिश्यू। एंड चौथी जो आती है दैट इज एपिथेलियल, जो कि सबसे बाहर की तरफ हमें बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, तो अगर मैं एक एक काम बताऊं इसका, सो नर्वस के अंदर आपका ये जो आप मेंटेन कर रहे हो ना, सुन रहे हो, समझ रहे हो, मैसेजेस धमाधम इधर से उधर जा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, आप जो अपनी मसल्स लिफ्ट कर रहे हो, आपके इंटरनल ऑर्गन में जो मसल्स हैं, ये सब, हार्ट खुद ही एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये सब अपन मस्कुलर टिश्यू में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव, जो बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, और एपिथेलियल क्या है? जो एक कवरिंग फॉर्म कर रहा है प्रोटेक्शन के लिए। इधर मीनवाइल आप प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट देख रहे हो, मेरिस्टेमेटिक क्या है? जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करने की एबिलिटी रखती है। परमानेंट क्या है? जो कि डिवाइड करना छोड़ चुकी है और एक पर्टिकुलर काम करना शुरू कर चुकी है। ठीक है, चलो अब इनके बारे में जो डिटेल है हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following are characteristic feature of cells of meristematic tissue? वो कहना चाह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डेफिनेटली टिश्यू है, टिश्यू इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये बोल रहा है ऐसे सेल्स की कुछ खासियत होती होगी। भाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है उनके कुछ स्पेशल फीचर होते होंगे, उन स्पेशल फीचर को इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है जिन्हें हमें मैच करना है। देखो, पहले अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तुम्हें सिंपल वे में समझाऊं तो ये है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो ये सारी की सारी दिख रही है तुमको, दीज आर योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच इज फॉर्मिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहली बात, तुम्हें सेल्स का जनरल शेप क्या दिख रहा है? जनरल शेप या तो पॉलीगोनल होगा, पॉलीहेड्रल होगा, ऐसे शेप्स होंगे, ओवल शेप होंगी। तो शेप इनका जनरल, एक सेल का जो होगा वो बाकी सबका भी वो ही होगा। नेक्स्ट आओ, अगर तुम देख रहे हो इवनली है, सारी सेम है, सेम का मतलब है सेम साइज चल रहा है। अगर तुम्हें कोई डिफरेंस दिख रहा है तो वो तो ह्यूमन एरर है, बट बाकी रेगुलरली अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आओ, इनके अंदर थोड़ा चलते हैं। देखो, कंटिन्यूअसली इनने डिवाइड करना है। अगर किसी चीज को कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है तो वो एक मोटी लेयर लेके तो बैठेगा नहीं, बिल्कुल पतली सी लेयर लेगा। तो इसके पास हमेशा कैसी सेल वॉल होती है? थिन सेल वॉल। ठीक है, अब इसलिए डिवाइड करना है तो इसका न्यूक्लियस तो मेन होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है? बड़ा सारा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर आओ साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं तो डिवाइड कर करके सेल्स में जाना है। सो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है, कुछ स्टोर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो इनके पास कोई स्टोरेज की चीज की जरूरत है? नहीं। तो इनके पास कोई वैक्यूल नहीं होता। तो ये कुछ जनरल फीचर है हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के।
इन्हीं से रेलेवेंट होगा। अब हम मैच करते हैं। देखो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, देखो ये पॉइंट चारों में दे रखा है एंड दिस इज अ फैक्ट कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो हमेशा बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करती है, फटाफट 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 डिवाइड करती जाती है। तो ये जो चारों पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब चारों ही पॉइंट में एक पॉइंट दे रखा है, वो सही है। चलो तो फिर हमें नेक्स्ट पे फोकस करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म, मैंने तुम्हें यहाँ फीचर लिखा है कि इनका साइटोप्लाज्म हमेशा डेंस होता है, तो जो लिटिल लिटिल वाले ना उन्हें हटा दो, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। आगे चलो, नेक्स्ट उसने दे रखा है थिक सेल वॉल, थिन सेल वॉल। मैंने तुम्हें अभी बताया जिसने भी डिवाइड करना है वो मोटी लेयर लेके नहीं घूम सकता, उसको पतली लेयर रखनी पड़ेगी ताकि फटाफट फटाफट वो आराम से डिवाइड कर सके। सो थिक तो हो नहीं सकती, तो ऑटोमेटिकली हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सेकंड का ऑप्शन देखो, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल करेक्ट है, डेंस साइटोप्लाज्म करेक्ट है, थर्ड देखो थिन सेल वॉल, ये भी बिल्कुल सही है, पतली पतली सेल वॉल होती है, एंड लास्टली नो वैक्यूल। देखो वैक्यूल की कोई जरूरत ही नहीं है ना भाई, डिवाइड करना है, कुछ स्टोर करना ही नहीं। सो फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑफ द गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ। गिर्थ का मतलब क्या होता है भाई, डायामीटर बोल लो, आप यूं कह सकते हो चौड़ाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप की होती है, एक होती है एपिकल, एक होती है इंटरकैलरी और तीसरी होती है लेटरल, ठीक है। एपिकल देखो नाम से पता चल रहा है एपेक्स, टिप पे प्रेजेंट होती है। जो प्लांट के जैसे स्टेम का टिप आता है, रूट का टिप आता है, तो जैसे ये स्टेम का टिप है, रुको, ये जैसे कि एक स्टेम का टिप है, तो स्टेम की टिप पे मिलेगी क्या है इसका टिप, ये यहाँ पे मिलेगी आपको एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जब भी डिवाइड करेगी प्लांट की हाइट बढ़ाती जाएगी। तो ये मेनली क्या करता है, प्लांट की हाइट इंक्रीज करता है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, और ये काम जिंदगी भर चलता रहता है। हमारे अंदर और प्लांट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लांट जो होते हैं वो जिंदगी भर ही ग्रो कर सकते हैं, आप देखते हो ना प्लांट को कितना ही कटवा दो आराम से दोबारा ग्रो कर जाता है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम एक स्पेसिफिक टाइम तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद हमारी सेल्स जो है ग्रोथ करवाना बंद कर देती है, वो बाकी नेक्स्ट जो दूसरे फंक्शंस है उन पर फोकस करती है। तो हमारे अंदर ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन तक है, बट प्लांट्स के अंदर ग्रोथ अंधाधुंध जिंदगी भर चलता है। नेक्स्ट चीज, हमारे अंदर पूरी बॉडी डेवलप करती है, प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक एरियाज डेवलप कर करके ग्रोथ करवाते जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट को देखो, इंटर कैलोरी, नाम से पता चल रहा है इंटर यानी कि बीच में। सो जो पर्टिकुलर सेल्स बीच में है और ग्रोथ करवा रही है वो इंटर कैलोरी होते हैं। तो इंटर कैलोरी क्या होता है, जैसे बीच बीच में होता है, जैसे ये एरिया इंटरनोड रीजन्स में होते हैं, और ये बीच बीच में दमादम डिवाइड कर करके प्लांट की अगेन ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। तो स्पेशली इससे रिलेटेड एक बात याद रखनी है तुमको, जैसे कि कोई गाय भैंस आती है, तुम्हें पता ही है गायों का फेवरेट खाना क्या होता है, यही होता है, ठीक है। ये तो थोड़ा डॉग लग रहा है पर तुम समझ लो जैसे गाय है ये, ठीक है। सो गाय क्या करती है, आके कोई से भी पेड़ पौधे खा लेती है, फिर तुम देखते हो थोड़े दिन बाद वापस से वो पौधा वापस ग्रो कर जाता है। तो वो जो बीच बीच से ग्रो करता जाता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। चलो नेक्स्ट देखो, लेटरल। लेटरल का काम क्या होता है, जिन भी प्लांट्स को एक टाइम बाद इधर यूं ऐसे डायामीटर वाइज इंक्रीज करना होता है, तो डायामीटर वाइज इंक्रीज करने का काम किसका होता है, लेटरल। तो ये हमेशा प्लांट की क्या बढ़ाता है, गिर्थ, जिसको तुम प्यार से डायामीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। समझ आ गई बात। क्वेश्चन में उसमें ये पूछा है कि प्लांट में कौन सी मेरिस्टेम है जो कि गिर्थ इंक्रीज करवाती है, तो हमें पता है कौन सी, देखो लेटरल, एपिकल हो नहीं सकती, इंटरकैलोरी हो नहीं सकती, और एपिकल और इंटरकैलोरी दोनों ही मिला के प्राइमरी ग्रोथ करवाती है। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल बी 1। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लेरेन्काइमा इन प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो पहली बात मैं तुम्हें बता दूं, जो परमानेंट टिश्यू है, इफ वी टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो सिंपल का मतलब होता है एक ही जैसी, देखो नाम से पता चल रहा है सिंपल, कोई सेल्स का नाटक नहीं है, एक जैसी ही दिखती है और आराम से अपना बहन चारे के साथ एक ही काम करती रहती है। कोई मतलब ना शो ऑफ बाजी नहीं है कि मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, ऐसा नहीं। सारी सेल्स एक जैसी दिखती हैं और एक ही फोकस होता है कि हमें यही सबको मिलके काम करना है, ठीक है। तो ऐसी सिंपल होती है, मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, तुम समझ रहे हो ना, सेल्स एक जैसी हैं और काम एक कर रही है, बस ये बात याद रखनी है। देखो सिंपल के अंदर तीन टाइप की फर्दर टिश्यूज आती हैं। पहली होती है हमारी पैरेन्काइमा,
नेक्स्ट होती है हमारी कॉलिनकाइमा और तीसरी होती है हमारी स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब आगे देखो, पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में से मैं सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा की बात करूं क्योंकि क्वेश्चन यही दे रखा है। अच्छा, इधर कॉम्प्लेक्स में दो आते हैं, ये पहले देख लो। कॉम्प्लेक्स में एक आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम। अब आओ तुम इस पे स्क्लेरेनकाइमा पे। स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो हमेशा डेड होती है। डेड क्यों होती है भाई? देखो इसका रीजन है। इमेजिन करो एक सेल है, ठीक है, उससे कहा गया है कि तुझे प्रोटेक्ट करना है, तेरा काम प्रोटेक्शन का है, ठीक है। तो अगर वो जिंदा रहेगी तो उसके पास पतली सी सेल वॉल होगी, खूब सारा साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, मतलब वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी। उसने सोचा यार मुझे तो प्रोटेक्शन करना है तो मुझे थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ेगा। जैसे नहीं अपने आर्मी वाले लोग कितने, मतलब देखो उनकी क्या अच्छी बॉडी होती है, कितने फिट एंड फाइन होते हैं, अपन जैसे थोड़ी होते हैं। सिमिलरली स्क्लेरेनकाइमा भी मेहनत करता है, खुद को फिट एंड फाइन बनाता है, हार्ड बनाता है। तो हार्ड बनाने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, खूब सारी डिपोजिशन करवाता है, खूब भर भर के डिपोजिशन कराता है। और डिपोजिशन किसकी कराता है? वो लिग्निन की कराता है। तो जैसे ये स्टार्टिंग का पहला जो सेल है ये हंसता गाता सेल है, अभी इसमें हार्ड बनना है, इसको मतलब मजबूती प्रोवाइड करनी, तो धीरे 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 उसने डिपोजिशन शुरू की और डिपोजिशन करता 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 इतनी सारी डिपोजिशन कर ली कि ये फुल कैसा हो गया, हार्ड हो गया। तो तुम समझ रहे हो, अपन कहते हैं ना यार जो मतलब ऐसे काम करते हैं उनका दिल नहीं है उनके अंदर, बेसिकली बहुत ही पत्थर दिल है। सिमिलरली इसने बेचारे ने पूरा भर लिया तो ये हार्ड हो जाएगा। तो क्या ये लिविंग रहेगा? नहीं, ये कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मेन तुम्हें बताए हैं इसके। चलो अब आगे देखते हैं। आगे वो बोल रहा है कंप्राइजिंग ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, स्क्लेराइड एंड फाइबर। दो टाइप की सेल्स होती हैं इसके अंदर, एक स्क्लेराइड होती है, एक फाइबर होती है। आगे देखो क्या बोल रहा है, Why these cells are functionally important to plants even when they die? क्यों भाई, वो मर चुकी हैं फिर भी प्लांट के लिए स्क्लेरेनकाइमा बहुत जरूरी है। प्लांट को अगर स्क्लेरेनकाइमा नहीं दोगे तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा क्यों है? अब देखो पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, करेक्ट ऑल्टरनेटिव ही ढूंढना है अपन को, तो अपन भी करेक्ट ही ढूंढेंगे। देखो बोथ आर थिन वॉल्ड, यही हटा दो, मैंने पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको बताया, खूब सारी डिपोजिशन होगी, डिपोजिशन मतलब सेल वॉल मोटी हो जाएगी, पहला पॉइंट हटा दो। आगे देखो Walls in both the type of cells are thick and cutinized। यहाँ तक उसने सही बोला कि सेल वॉल जो है वो मोटी होती है, यहाँ तक सही बोला। बट वो बोल रहा है क्यूटिनाइज्ड। क्यूटिनाइज्ड का मतलब होता है क्यूटीन डिपोजिशन होना। अब तुम्हें मैं बता दूं कि क्यूटीन डिपोजिशन क्या होता है। देखो प्लांट्स में एपिडर्मिस होता है, तुमने पढ़ रखा होगा लीफ एपिडर्मिस, स्पेशली अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा हो तो लीफ का तुमने अपन क्रॉस सेक्शन देखते हैं, उसके अंदर अपन एपिडर्मिस देखते हैं। तो जैसे सपोज करो ये एपिडर्मिस है, ठीक है, तो जितने भी प्लांट है जो चाहते हैं कि हमारे अंदर से ट्रांसपिरेशन कम हो, हम पानी को ज्यादा से ज्यादा खुद के लिए यूज कर पाए, तो वो अपने ऊपर ऐसे ना मोटी सी लेयर लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे ये देखो ऊपर ऊपर ही ऊपर ऐसे लेयर लगा लेते हैं। ये किसकी बनी होती है? क्यूटीन की बनी होती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्यूटिनाइज्ड लेयर, समझ आया। और इसका काम क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, यानी ऊपर लिख लेते हैं, इसका काम होता है ट्रांसपीरेशन को कम करना। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? पानी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट करता है भाई, उसके लिए जरूरी है क्योंकि उसको पानी वानी एसेंट ऑफ सैप करना है, बट इतना भी नहीं करना कि वो बेचारा अपने लिए पानी ही ना बचा सके। सो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे पानी की भी कमी है, धमाधम धूप आई जा रही, ऐसी जगह पे प्लांट्स को ऐसे मेथड यूज करने पड़ते हैं। तो बस ये पॉइंट गलत होगा, क्यों? क्योंकि क्यूटीन नहीं, यहाँ पे तो लिग्निन होना है। आगे आओ, सेकेंड पॉइंट भी गलत। नेक्स्ट देखो, वॉल्स इन बोथ ऑफ द सेल टाइप आर थिक, यहाँ तक सही बोल रहा है। आगे देखो, एंड यूजुअली लिग्निफाइड, करेक्ट, मैंने यही बोला था कि भर भर के लिग्निन डिपॉजिट होता जाता है और सेल जो है एकदम मजबूत हो जाती है। सो दिस पॉइंट इज करेक्ट। चौथा भी पढ़ ही लेते हैं एक बार अपन। बोथ द सेल्स आर यूज्ड इन कंडक्टिंग सॉल्यूट, ये तो बिल्कुल ही बकवास बात हो गई। क्यों? क्योंकि कंडक्शन के नाम पे जाइलम एंड फ्लोएम ही आते हैं, स्क्लेरेनकाइमा का कोई काम नहीं है। आगे देखो, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द प्लांट, तो यस स्क्लेरेनकाइमा का काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, बट कंडक्शन में स्क्लेरेनकाइमा का कोई रोल नहीं है। तो तुम समझ गए भाई कौन सा सही आंसर है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही इजी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आओ, ये जो है ये बेसिकली एनिमल में मस्कुलर टिश्यू का क्वेश्चन है। पहली बात देखो,
ये मस्कुलर टिश्यू का क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन में उसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल सेल। कार्डियक मसल सेल क्या होती है? जो तुम्हारा दिल बना के बैठी है, यानी कि ये पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट बना रही है? हमारा हार्ट। सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल सेल्स और कहीं पे भी नहीं होती। नेक्स्ट देखो, अगर तुमने कभी डायग्राम देखा हो तो डायग्राम में देखो ऐसा सही चलता है, चलते चलते बीच बीच में डिवीजन आ जाते हैं, ऐसे ऐसा बनता है अपना कार्डियक मसल सेल। ठीक है, फिर बीच में तुम्हें पता है इसमें लाइट बैंड डार्क बैंड होंगे, तो मैं एक बना के दिखा रही हूँ बस। ये देखो लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। तो ये बेसिकली मैं मान लेती हूँ दिस इज माई लाइट बैंड, दिस वन इज माई लाइट बैंड एंड दिस इज माई डार्क बैंड। तो कंटिन्यूसली पैटर्न होते हैं। तो पहली चीज क्या है, इसके पॉइंट्स में सम अप करती रहती हूँ। पहली चीज आपको इसका शेप कैसा दिख रहा है? सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, नेक्स्ट चीज बीच बीच में चलते चलते ना ऐसे टूट रहा है, बीच बीच में चलते चलते टूट रहा है, यानी कि दिस इज ब्रांच्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात आप ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूसली लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है। सो लाइट और इधर की साइड एंड डार्क बैंड्स है। ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड्स होने का मतलब है इसको आप स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोल सकते हैं। हालांकि स्ट्राइएटेड टर्म यूज मत करो यहाँ पर, क्योंकि फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। रुको, स्ट्राइएटेड वर्ड मत यूज करो यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज जो हमारी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ना, स्केलेटल मसल को हम स्ट्राइएटेड बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ टर्म यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। सो लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है। यहाँ पे एक स्पेशल खासियत क्या है, चलते चलते ना बीच बीच में ऐसे बड़े बड़े से डिस्क आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, कहाँ लिखे? यहाँ पे, इंटरकैलेटेड डिस्क। वी कॉल इट एज इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये स्पेशल फीचर होता है हमारी कार्डियक मसल का, इंटरकैलेटेड डिस्क का प्रेजेंट होना। ठीक है, फिर भाई न्यूक्लियस होगा, जिंदा सेल है तो न्यूक्लियस तो लाना ही पड़ेगा इसका। तो इसका न्यूक्लियस ऐसे, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये बीच बीच में न्यूक्लियस है। अब ऐसे तो तुमको लगेगा कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बट ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती। ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क में इसको पार्टीशन कर देते हैं, तो हम इसको यूनी न्यूक्लिएटेड ही बोलेंगे। तो इसका फीचर नेक्स्ट जो तुम्हें याद रखना है वो क्या है? पहला सिलेंड्रिकल है, सेकंड ब्रांच्ड है, तीसरा लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है, चौथा इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है, पांचवा इसके अंदर आपने याद करना है कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, और फिर सिक्स्थ, कभी ना थकने वाला दिल, कभी भी नहीं थकता, ये इंपॉर्टेंट है। नेवर एवर फटीग, नेवर एवर फटीग, कभी ना थके आपका दिल, और जिस दिन थक गया उस दिन मर जाते हैं लोग, है ना। सो दिल की सेल्स, कार्डियक सेल्स कभी भी नहीं थकती है। ठीक है, आगे मेन पॉइंट अपने सारे अब मैच कर लेते हैं अपन। चलो आओ, पहला पॉइंट उसने बोला है इनवॉलेंट्री एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यस, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि तुम अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट। कहते हैं ना हिंदी पिक्चरों में, मैं अपने दिल पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो तो बुलशिट है, बट दिस इज अ फैक्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल योर कार्डियक मसल्स। तो पहला एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, दिस इज इनवॉलेंट्री। ठीक है, तुम अपने दिल की सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। बट नेक्स्ट उसने लिखा है मल्टी न्यूक्लिएटेड, जबकि मैंने तुम्हें अभी बताया कि वो दिखता तुम्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बट कैलेटेड इंटरकैलेटेड डिस्क के कारण वो सेक्शंस हैं जिनमें हम एक एक न्यूक्लियस मान रहे हैं। सो इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड। इसको गलत करो, आगे आओ नेक्स्ट वाले को देखो, सेकंड पे अनब्रांच्ड। ये तो पहले ही बकवास कर रहे हमने, तो पहला बोला कि ये ब्रांच्ड है, हटा दो इसको भी। नेक्स्ट आओ, सिलेंड्रिकल एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। सिलेंड्रिकल भी होता है और न्यूक्लियस भी एक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अनब्रांच्ड, इसको भी यही कैंसिल करो। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। ये तुम तभी कर पाओगे जब तुमको सारे फीचर याद होंगे, और फीचर याद कैसे होते हैं? बढ़िया प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में लिख लेना होता है, और बस उसको एक दो बार पढ़ लेना होता है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि आपको इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चलो, एक और बात होती है ना, पता है क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी दिक्कत आ जाता है कि हम जल्दबाजी में करेक्ट नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ते, और जल्दबाजी में हम उल्टा कर देते हैं। सो प्लीज फोकस, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो उसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहला ऑप्शन दे रहा है वो, टेंडन्स आर टिश्यूज विच विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पहली बात तो तुम याद रखो, टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है। ठीक है, ये है मसल, टेंडन
और इधर की साइड अपन याद करते हैं बोन। आपकी बोन्स जो हैं, अपनी हड्डियां जो हैं, हड्डियां मसल से कनेक्टेड है, तभी तो तुम मस्त ऐसे हाथ लिफ्ट कर पा रहे हो, चल पा रहे हो, नाच पा रहे हो, सब कुछ जो कर पा रहे हो, वो क्यों हो? क्योंकि आपका मस्कुलर सिस्टम एंड योर स्केलेटल सिस्टम आर वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इधर जैसे जैसे मसल्स और बोन्स को कनेक्शन देना होता है, उसके लिए टेंडन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर इधर की साइड आपकी बोन और बोन को भी जुड़ना जरूरी है। क्यों भाई? तुम्हारे पास तो 206 बोन्स हैं प्रॉपर्ली, कई कई जगहों पे कनेक्शन भी आएंगे, वहां पे दो बोन्स को जोड़ने का काम किसका होता है? लिगामेंट का। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब तुम अपनी जैसे ये हाथ उठा के देखो, आराम से चल रहा है अपना हाथ, ठीक है। यहाँ पे मसल और बोन एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो पहला बोल रहा है टेंडन के बारे में, दीज आर टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ तो होगी तभी तो तुम भैया मतलब आराम से, लोग ऐसे खूब सारे, क्या बोलते हैं उनको, याद नहीं आ रहा, हैवी जो उठाते हैं, जितने भी वो होते हैं जिम में जाने वाले लोग, खूब सारे क्रंचेस उठाते हैं। वो क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रेंथ है इनके अंदर, आपके लिगामेंट, आपके टेंडन्स में स्ट्रेंथ है। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यस फॉर श्योर, तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तभी तो तुम अपने अकॉर्डिंग मूव कर पा रहे हो अपने प्रॉपर्ली मसल्स को, एज वेल एज स्केलेटल सिस्टम एकदम कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई हमारे टेंडन्स में स्ट्रेंथ भी होती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। चलो आओ नेक्स्ट पे देखो, बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय टेंडन। ये देखो इसने क्या सियापा मचाया, बोन कभी टेंडन से कनेक्ट नहीं होती दूसरी बोन से, बोन हमेशा लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होती है। तो इंस्टेड ऑफ टेंडन यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ये लिगामेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट गलत हो गया। आगे देखो, कार्टिलेज स्मूदन बोन सरफेस एट जॉइंट। जो अपने जॉइंट्स होते हैं ना बोन के, उन पे ये कार्टिलेज स्मूथ कर देता है, ठीक है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्टिलेज भी हमारी स्मूदनिंग करता है। नेक्स्ट आओ, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। तो ये तो मैंने यही लिखा है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यानी कि इन चारों पॉइंट में से सेकंड पॉइंट गलत है, ठीक है। और क्वेश्चन में उसने यही पूछा है कि आप इनमें से गलत पॉइंट बताएं। सो फॉर दिस सेकंड विल बी योर आंसर। समझ आया? इजी है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो द स्किन द फैट इज इन द फॉर्म ऑफ। आपकी स्किन के नीचे फैट किस फॉर्म में डिपॉजिट है? देखो, हम सबके पास फैट डिपॉजिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। सबके पास होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू असली में है क्या? देखो, एडिपोज टिश्यू की जब तुम सेल्स देखोगे ना, जैसे ये एडिपोज टिश्यू की सेल्स है, तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है फैट ग्लोब्यूल्स। क्या है इसके अंदर? मेन फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल्स क्या है भाई? जो तुम फैट वैट खा रहे हो ना, उसको ढंग से तुम स्टोर वगैरह करके रख रहे हो। सो ये रही आपके फैट ग्लोब्यूल्स, इसी में हम मान के चल रहे हैं, ये बना दिया हमारा। ऐसे खूब सारी सेल्स मिला के एडिपोज टिश्यू बना देती है। ये क्या करता है? आपकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कि स्किन के नीचे डिपॉजिटेड होता है, और थर्मो रेगुलेशन के लिए बड़ा जरूरी होता है ना, वरना तो अपन टेम्परेचर रेगुलेट ही नहीं कर पाए। और एक प्रॉपर एडिपोज टिश्यू डिपॉजिशन होनी जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा डिपॉजिट हो जाए, तो फिर धीरे धीरे इंसान क्या हो जाता है? ओबीज, मोटा। तो एडिपोज टिश्यू होनी भी चाहिए, बट इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि एकदम इंसान मोटा ही हो जाए, ठीक है। स्किन के जस्ट नीचे ही होगी, ये बात याद रखनी। चलो नेक्स्ट आओ, ये बोल रहा है बिलो द स्किन द फैट इज इन फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। मैं आंसर बता चुकी हूँ। देखो, ये बोल रहा है लिपोप्रोटीन। फालतू बात, बिल्कुल फालतू बात, हटा दो इसको। एडिपोज टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वो बोल रहा है म्यूकस लेयर। म्यूकस का क्या काम है यार? फैट में म्यूकस का क्या लिंक है? म्यूकस मतलब तो थूक भी होता है, म्यूकस मतलब तो नाक से जो नोजी निकलती है वो भी म्यूकस होता है, पेट में भी म्यूकस होता है जो HCl से बचाता है। तो म्यूकस और फैट का क्या लिंक है? देयर इज नो लिंक, हटाओ इसको भी। नेक्स्ट है लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फ टिश्यू के अंदर नो डाउट जो लिम्फॉइड टिश्यू की स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें ये जो है, ये एक लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरी, वो फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, बट इसका कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक से, तो इसको भी हटाओ। सो द करेक्ट आंसर विल बी एडिपोज टिश्यू। क्लियर है? चलो आओ नेक्स्ट को देखते हैं। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट एंड टेंडन्स आर। देखो भाई, 4 टिश्यू है जो अपन पढ़ चुके हैं, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। हाँ, स्केलेटल टिश्यू, ये स्केलेटल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, याद रखना एक बात, है ना। चौथा टिश्यू जो होता है वो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। लिगामेंट और टेंडन क्या होते हैं? लिगामेंट एंड टेंडन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये आपका सही आंसर आ गया, कनेक्टिव टिश्यू। ये तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड। अगर आपने, जैसे ये गन्ना है, ये
ये लो गन्ना, ठीक है, ये बन गया अपना गन्ने का, शुगर केन का पौधा। अब वो बोल रहा है आप टिप रिमूव कर दो, ये लो, ये मैंने कर दी टिप रिमूव, रेड कलर से मतलब टिप रिमूव हो गई। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है वो, कहाँ बोला, हाँ, देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, तब भी वो लेंथ में बढ़ता चला जाता है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऐसा क्या है जो उसकी लेंथ को बढ़वाता जाता है। शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था अपनी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, एपिकल होती है, इंटरकैलरी होती है, लेटरल होती है, जिसमें से मैंने तुम्हें बताया था एपिकल टिप पे काम करती है, इंटरकैलरी बीच में काम करती है। तुमने टिप उड़ा दी यानी कि एपिकल उड़ा दिया, तो बीच वाला इंटरकैलरी है ना काम करने के लिए, सो इंटरकैलरी धमाधम ग्रोथ करवा के ग्रो करवा देगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर हेयर इट विल बी इंटरकैलरी। अब देखो पहला ऑप्शन रखा है कैम्बियम, कोई जरूरत नहीं है, एपिकल लेटरल हटा दो, डायरेक्ट आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है, चलो आगे आओ नेक्स्ट। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री होता है। तुम्हारे कंट्रोल में जो है इनमें से वो देख लो। एलिमेंट्री कैनाल, क्या तुम अपने पेट को इजीली घुमा सकते हो? देखो यार पता है जब भी पेट को घुमाने की बात आती है ना, मुझे रामदेव बाबा का एग्जाम्पल याद आ जाता है। वो कोई अपने पेट को घुमाते नहीं है, ये मतलब ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो अपने इंटरनल पेट को घुमा लेते हैं, नहीं, उनके पास भी हमारे जैसे ही स्मूथ मसल्स है पेट में, सो यू कैन नॉट मूव योर पेट क्योंकि वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। नेक्स्ट आता है लिम्स, लिम्स का मतलब होता है हैंड्स एंड लेग्स, तो क्या अपनी मर्जी से हम अपने हाथ पांव चला पाते हैं? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आओ आइरिस ऑफ द आई, आप अपनी आइरिस को मूव नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आओ ब्रोंकाई ऑफ लंग, क्या तुम अपने ब्रोंकाई को मस्त घुमा सकते हो? नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। सो द करेक्ट आंसर विल बी लिम्स। बहुत इजी क्वेश्चन था, चलो और नेक्स्ट देखते हैं। आओ, विच मसल एक्ट इनवॉलेंटरली, इसका मतलब है इनमें से कौन सी तुम्हारे कब्जे में नहीं है, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, हालांकि अपनी इच्छा का मतलब है ब्रेन के कंट्रोल में रहती है, ठीक है। अब ऐसे तो क्वेश्चन आता है कि हम भी अपने ब्रेन के कंट्रोल में ही हैं, बट वो मतलब ये कहना चाह रहा है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री वही होता है जो तुम्हारे प्रॉपर कंट्रोल में वॉलेंट्री, जो आपके कतई इच्छा से ना चले वो इनवॉलेंट्री हो जाते हैं। चलो सो हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि हमारे पास तीन टाइप की मसल्स होती हैं, वन इज स्ट्राइएटेड मसल, सेकेंड वन इज स्मूथ मसल एंड तीसरी होती है कार्डियक। कार्डियक तो अपन पढ़ भी चुके, जो कि क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती, हम अपने दिल पे काबू नहीं पा सकते। स्मूथ, स्मूथ का मतलब जैसे पेट में है, यूट्रस में है, आइरिस ऑफ द आई में है, ऐसी जगहों पे, फेलोपियन ट्यूब में, जहां जहां अपनी मसल्स होंगी ना इंटरनल, वो सब क्या होंगी, स्मूथ। तो ये क्या तुम अपनी इच्छा से यूट्रस घुमा सकते हो अपनी? नहीं, तो ये भी इनवॉलेंट्री हो गया, ठीक है। फिर आओ स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड को तो बोलते ही हम स्केलेटल मसल हैं, यानी कि ये हमारी इच्छा अनुसार मूव करता है, सो दिस इज योर वॉलेंट्री मसल। समझ आई बात? अब देखो ऑप्शन, इनवॉलेंट्री बोला उसने, पहले ऑप्शन में स्ट्राइएटेड बोला है, इसको तो उड़ा दो। नेक्स्ट आया स्मूथ एंड कार्डियक, करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप स्मूथ को भी अपनी इच्छा से नहीं चला सकते और अपने हार्ट की मसल को भी अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी दो ऑप्शन देखो ही मत, फालतू है। चलो नेक्स्ट आओ, चलो देखना चाहो तो ये भी देख लो, स्केलेटल स्केलेटल दोनों ही अपनी इच्छा से मूव करता है, तो देखो आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब आ गया, चलो नेक्स्ट आओ, Which of the following tissue has dead cell? देखो इसके अंदर तीन ऑप्शन दिए, इसमें पैरेंस, क्लैरन एंड कोलेनकाइमा। मैं तुम्हें पहले बता दूं, चार ऑप्शंस को मैं दिखाती हूँ। देखो पहला जो ऑप्शन दे रखा है आपको पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा सेल्स हमेशा लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, मेनली स्टोरेज करती हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, तो मेनली जहां जहां स्टोरेज होगा वहां वहां पैरेनकाइमा होगा। नेक्स्ट क्लैरेनकाइमा, मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था डेड है, खूब सारी डिपोजिशन करके बैठा है लिग्निन की, प्रोटेक्शन इसका मेन काम है, तो दिस इज डेड। नेक्स्ट ऑफ कोलेनकाइमा, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, हालांकि इस भाई में भी डिपोजिशन होता है, इसमें भी डिपोजिशन होता है, बट ये बहुत शाना है, ये कोने कोनों में डिपोजिशन करके बैठा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोनों कोनों में डिपोजिशन होता है। और किसका डिपोजिशन होता है? इसमें पेक्टिन का डिपोजिशन होता है कोनों कोनों में, ठीक है, जैसे कोनों कोनों में मच्छर छुपते हैं ना, सिमिलरली इसने भी अपने कोने कोने में लिग्निन डिपॉजिट कर, आई एम सो सॉरी, पेक्टिन डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, तो ये भी लिविंग है। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, जो प्लांट में होती है ना, प्लांट में तो एपिडर्मिस होती है, आई एम सो सॉरी, प्लांट में एपिडर्मिस होती है जो भी लिविंग होती है, और तुम्हारी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी लिविंग ही होती है, ठीक है।
सो चाहे प्लांट की बात करें एपिडर्मिस की, चाहे हमारी एपिथेलियल की बात करें, दोनों लिविंग होती है, ठीक है। सो यहाँ पे डेड कौन है, बी वाली स्क्लेरेन्काइमा। सो ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि उसने डेड सेल्स पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है A long tree has several branches. एक प्लांट, कोई बड़ा सा पेड़ पौधे दिख रहे हैं हमको, ठीक है। ये रहा हमारा पेड़, हरे रंग का ही बनाएंगे हम तो, ये लो ग्रीन कलर का प्लांट है और उसके अंदर ब्रांचेस हैं, जैसे तुम समझ लो रेड कलर की ब्रांचेस, थोड़ा कलर डिफरेंशिएट करने के लिए। आगे देखो क्या बोल रहा है, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो सारे चारों तरफ सामान पहुंचा रहा है? तो तुम्हें पता है कंडक्टिंग टिश्यू होती है प्लांट्स में, प्लांट्स हैव कंडक्टिंग टिश्यू, जिसमें एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तुम्हें पता है, तुम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जाइलम का काम होता है पानी और मिनरल की व्यवस्था बनाए रखना, है ना, हाँ पानी वानी पहुंचाता है ये। और फ्लोएम कौन है, ये खाने की व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक है। अभी साइड वे कंडक्शन के लिए पूछ रहा है, ऑप्शन देखो, कॉलेनकाइमा, कोई मतलब नहीं है कॉलेनकाइमा को। कॉलेनकाइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट। इसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स प्लांट मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम पैरेन्काइमा, ध्यान रखना बच्चों, पैरेन्काइमा जहां जहां आ जाए वहां तुम्हें मेन काम स्टोरेज ही याद रखना है। हटाओ इसको भी ऑप्शन में से। नेक्स्ट आओ पैरेन्काइमा, फिर स्टोरेज हो गया, कोई जरूरत नहीं इसको भी लेने की, हटाओ इसको भी। जाइलम वेसल, ध्यान से सुनो, जाइलम में 4 टाइप की सेल होती हैं। 4 टाइप की सेल्स में से एक का नाम होता है वेसल, एक का नाम होता है ट्रैकीड, एक का नाम होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक का नाम होता है जाइलम फाइबर। इनमें से मेन कंडक्शन में जो इन्वॉल्व रहते हैं वो वेसल्स एंड ट्रैकीड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने आपको ऑप्शन दे दिया जाइलम वेसल्स, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन। ये जो आपको उसमें सेंटेंस दिए हैं वो सारे ढंग से पढ़ो और उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो बताओ। देखो पहला क्या बोल रहा है, लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। अब तुम्हें नहीं पता होगा पॉलीमर क्या होता है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें एक आधी वर्ड जरूरी नहीं तुम्हें A to Z सभी पता हो, बट यू हैव दिस एबिलिटी, क्योंकि तुमने पूरा पढ़ रखा है तो तुम लिंक कर सकते हो चीजों को, ठीक है। आगे पढ़ो, लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर which act as a cement and hardens the wall। अब ये तुम्हें लाइन पता है, मैंने तुम्हें अभी बताया स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन डिपॉजिट हो के उसको हार्ड बना देती है, तो ये तो तुमको पता है। भले तुम्हें ये नहीं पता कि लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, बट आगे की बात पता है कि ये सीमेंट करता जाता है और हार्ड बनाता जाता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आगे देखो, the cell walls of parenchyma are greatly thickened of lignin। ध्यान से सुनना, वो बोल रहा है पैरेन्काइमा की सेल्स बहुत भर भर के लिग्निन से डिपॉजिटेड है। तो भाई जैसे ये पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा है, ठीक है। पैरेन्काइमा में पहली बात तो कोई डिपॉजिशन होती ही नहीं है, उसके पास थिन सेल वॉल होती है और इसमें कोई सेकेंडरी डिपॉजिशन नहीं होती। सेकेंडरी डिपॉजिशन का मतलब है सेल वॉल के अपार्ट कुछ और डिपॉजिट होना, तो इसमें नहीं होता। कॉलेनकाइमा में पेक्टिन का होता है, स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन का होता है, पर इसमें नहीं होता, तो ये उड़ा दो। नेक्स्ट, ओ आई एम सो सॉरी, सी नहीं, बी 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 हटा दो, बी जो है वो गलत है। आगे देखो नेक्स्ट, लिग्निन मेक्स द सेल वॉल इम्परमिएबल सो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस आर अनेबल टू पास थ्रू इट। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। लिग्निन ने क्या किया, जैसे स्क्लेरेन्काइमा है, ये स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स है, ठीक है, पूरे में लिग्निन भर गया, ये पूरे में ऐसे लिग्निन भरा हुआ है, तो क्या हुआ बेसिकली लिग्निन ऐसे ना बाउंड्री बना के खड़ा हो गया, अब किसी को नहीं जाने दे रहा अंदर बाहर, ठीक है, तो इम्परमिएबल हो गया, ये बिल्कुल सही बात है। सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आगे देखो, द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स दैट इट डज नॉट ब्रेक इजिली ऑन स्ट्रेचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई कई जगह में टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्ड आ जाता है, तो वो बोल रहा है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है वो चीज इजीली नहीं टूटेगी, तो बिल्कुल सही बात है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब होता है आप उस चीज को तोड़ नहीं सकते आसानी से, सो दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही है। अभी उसने क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोला है, चूज द इनकरेक्ट वन, और अभी तक तुम्हें A B C D में से B गलत मिल गया, तो हेयर B विल बी द आंसर,
समझ आया, इजी था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेयर प्रेजेंट इन द स्किन आर, आपके स्किन पे बाल होते हैं, वो क्या है। देखो सिंपल सी बात है कि स्किन पे जो बाल है, पहली बात वो तो डेड है, ठीक है। आप देखो, तुम्हें ये देखो, ये बच्चे की स्किन दिखा रखी है और उसमें देखो ये बाल जड़ों से निकलते हुए दिखा रखे हैं, कि जड़ों से ही होते हैं ना, तभी तो हमें कोई बाल खींच ले तो दर्द होता है, क्यों, क्योंकि वो इंटरनली ऐसे बाहर बाहर चिपके हुए नहीं, अंदर तक होते हैं, ठीक है। आगे देखो वो क्या बोल रहा है, स्किन का थोड़ा सा वो बात बता देती हूँ मैं पहले तुम्हें। स्किन के बेसिकली हम 3 लेयर पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं ऊपर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली हम पढ़ते हैं डर्मिस, और नीचे वाली हम पढ़ते हैं हाइपोडर्मिस। ये तुम्हें बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात बता रही, डिटेल हम अंदर जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो तुम्हें इतना तो पता है कि तुम्हें बीच से आपको इजीली निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो ऑप्शन, एपिडर्मल इन ओरिजिन एंड मेड ऑफ डेड सेल। तो एक्चुअली में जो स्किन में जो अपन के बाल निकल रहे होते हैं वो एपिडर्मल एरिया से निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का जैसे अपन ने मार्क किया ना, तो ये एरिया आप मान के चलो इधर वाला इतना इतना एपिडर्मल है, तो यहीं से बाल निकलते हुए दिख रहे हैं, ये देखो। तो ये एपिडर्मल इन ओरिजिन होता है प्लस डेड सेल्स होते हैं। आगे देखो उसने ऑप्शन में लिविंग सेल दे रखा है, कहीं लिविंग सेल दे रखा है, तो ये तो गलत हो गए, क्योंकि बाल जो है अपने लिविंग सेल्स नहीं होते, दे आर डेड। और इधर उसने जहां डेड दे रखा है वहां पर उसने डर्मल दे रखा है। तो अपन को याद रखना है जो हमारे बाल हैं, जो हमारे स्किन में से निकल रहे हैं, वो एपिडर्मिस से निकल रहे हैं, सेकंड वो डेड है, ठीक है। इतने ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसी तरीके से अपन को बस बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सो बेसिकली ये जो टिश्यू है, टिश्यू में चैप्टर में डरना नहीं है, कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट्स जैसे कि मैंने तुम्हें बताया क्लास के दौरान, मैंने जितनी भी बातें बोली वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो टिश्यू चैप्टर में आपको मेनली उन्हीं इंपॉर्टेंट बातों को प्लस कुछ जो एग्जाम्पल्स है एज वेल एज लोकेशन है वो याद रखनी है, और वो ही इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन प्लीज लाइक दिस, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, प्लस हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।